राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में तेजी से फैल रहा है जूली फ्लोरा यानी अंग्रेजी बबूल का पौधा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पौधा जंगलों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों और वनस्पतियों को नष्ट कर रहा है। ना तो यह जानवरों के किसी काम आता है और ना ही यह जमीन के लिए उपयोगी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस पर चिंता जताई थी। वहीं कृषि विशेषज्ञ और नेता नरेंद्र कुमार नंदवाना ने इसे बेहद खतरनाक बताया है। वर्तमान पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने चारागाह भूमि को मुक्त कराने की बात कही है। जानकारों का मानना है कि इस पर जल्द कार्यवाही जरूरी है, वरना यह पौधा पर्यावरण और जीव जंतुओं के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ETV 9 12 अंता से नीलाभ दिनकर की यह रिपोर्ट। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अशोक गहलोत साहब ने जो मुद्दा उठाया है वो एक स्पेशल प्रकार की पौधा मानो या कोई झाड़ी मानो, उस मामले में क्या कहना चाहेंगे और उसके बारे में विस्तृत से बताएं आप। श्रीमान अशोक गहलोत जी जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे पूर्व, उनका एक मिशन था कि जंगल को कैसे बचाएं। जंगल का मतलब जो वनस्पति जंगल में होती थी आज से 40 साल पहले, वो पूरी नष्ट होने जा रही है। करीब करीब मेरे गांव की बात करूँ, मैं मेरी पंचायत से की बात करूँ, उसमें 95% जूली फ्लोरा यानी कि अंग्रेजी बबूल। जूली फ्लोरा को कोई नहीं जानता। हमारे हाड़ौती में या राजस्थान में केवल अंग्रेजी बबूल के नाम से जाना जाता है। वो एक ऐसा बबूल है जो छोटी छोटी जो वनस्पति जो होती थी जंगल में, उसको सबको नष्ट कर दिया। और जो जंगल में गायें चढ़ती थी, भैंसें चढ़ती थी, बकरियाँ चढ़ती थी, उनको अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, क्योंकि जूली फ्लोरा ऐसा फैल चुका है जो न तो उसमें गाय जा सकती है, न उसमें बैल जा सकता है और न ही उसमें बकरी जा सकती है। उसमें वह एक ऐसा पौधा है जो पूरे वनस्पति को नष्ट करने के लिए एक ही पौधा काफ़ी है। क्यों कि पूरे राजस्थान नहीं, पूरे देश में अगर ये जूली फ्लोरा फैल चुका है तो ये पूरे देश की वनस्पति को नष्ट करने में एकमात्र जूली फ्लोरा रहेगा, अगर सरकार इस पर ध्यान दे। क्योंकि ये अशोक गहलोत जी ने, मुझे याद है कि अशोक गहलोत जी जब पूर्व मुख्यमंत्री थे तो उनका एक वो मिशन था कि इसको वन विभाग से ख़त्म किया जाए। वन विभाग की अच्छे अधिकारियों ने उन्होंने मीटिंग ली है और उन्होंने ये भी बताया कि वास्तव में ये जो पौधा है ये वास्तव में नष्ट होना चाहिए। अगर नष्ट नहीं हुआ तो ये अपने गांव में जो चारागाह है, चारागाह पूरी तरह नष्ट कर दी। नहीं तो उनको काट के जो वो जो किसान मतलब जो बिना खेती वाले या खेती वाले, क्योंकि सबकी चारागाह में निजा रहेगी सरकार आदमी की। सरकार से जो राज्य में भजन लाल जी की सरकार है उससे क्या चाहेंगे आप? भजन लाल जी सरकार में जो कैबिनेट मंत्री श्रीमान मदन दिलावर जी का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, उनका भी एक मिशन है, उन्होंने भी चालू किया है कि मैं चारागाह भूमि को मुक्त कराऊंगा। उनका सोच सही है, क्योंकि पशु गाय बैल बकरी भैंस के लिए चरने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि सभी जगह चारागाह में कब्जा हो गया। इसलिए जितने जानवर आपने रोड पे देखे होंगे ना, वो रोड पे इसी वजह से बैठते हैं, क्योंकि उनको जगह नहीं मिलती। उनको चढ़ने की बात छोड़ो, पानी पीने के लिए जगह नहीं मिलती। नदी में जाते हैं तो नदी में तार बाउंड्री कर दी जाती है खेत वाले, नहर में जाते हैं तो पूरे तार बाउंड्री करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं आदरणीय जी क्या नाम दिलावर साहब का स्वागत करता हूँ, और भजन लाल सरकार जी के मंत्री ने जो बोला है मैं वो स्वागत करता हूँ। लेकिन ये कार्य कहने से नहीं, ये कार्य जल्दी हो और ये सुचारू रूप से चले और चारागाह नष्ट होए तो ये वास्तव में वनस्पति फिर पैदा हो सकती है और जूली फ्लोरा पूरी नष्ट हो सकती है, यानी कि अंग्रेजी बबूल पूरा नष्ट हो सकता है। अगर सरकार चाहे, दिलावर जी का स्टेटमेंट है वो चल जाएगा तो पूरा जूली फ्लोरा सब नष्ट हो जाएगा।